तो दोस्तों आज एक बहुत दिनों के बाद जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम्स सभी के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और वैकेशन स्टार्ट हो गया है। तो वैकेशंस एक ऐसा फेज होता है लाइफ का जिसमें हम अपने लाइफ के बारे में, अपने स्टडी के बारे में और अपने बाकी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। इतना समय हमें मिल जाता है, क्योंकि बाकी दिनों में हम पूरा का पूरा स्टडी पे फोकस होते हैं, कोई चीज सोच नहीं पाते हैं। तो यार एज ए स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप मान लो 7th में हो, 8th में हो, 9th 10th 11th 12th, किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, जो कि हमारे मेन ऑडियंस वही है, तो यार आप लोगों के मन में एक थॉट जरूर से आता होगा कि ये जो वैकेशंस का टाइम है इसमें बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। और इसीलिए आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ एक वीडियो में लेकर आया हूं कि आप अपने वैकेशंस को किस तरीके से अपने बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि वैकेशंस एक ऐसा फेज होता है, एक वैकेशन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है, एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप मौके पे चौका मार सकते हो। और वो चौका क्या है हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बस आप ये वीडियो को एंड तक देख लेना, काफी छोटा सा वीडियो होने वाला है। ठीक है, शुरुआत करें तो सबसे पहले पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि देखो ये जो वैकेशन होता है, इट इज द बेस्ट टाइम टू व्हाट हील। हील का मतलब क्या होता है यार? रिलैक्स हो जाओ पहले तो। हील का मतलब देखो, हमने पूरे साल भर मेहनत किया, करेक्ट है। आप एज ए स्टूडेंट पूरे साल भर आपने पढ़ाई किया होगा, ठीक है, जितना भी हो सके मेहनत किया है, राइटअप किया है, स्टडी किया है, याद किया है, रट्टा लगाया है, रिवीजन मारा है, स्कूल गए हो, ट्यूशन गए हो, बहुत सारी चीजें, मम्मी से गाली खाए हो, पापा से गाली खाए हो, टीचर से मार पड़ी है, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, ठीक है ना, एज ए स्टूडेंट। क्योंकि यार मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूंगा ना कभी, तो मुझे भी तो पता है ना ये सब चीजें होती है। खासकर हमारे टाइम में तो ज्यादा होती थी कुटाई, हमारे टाइम में ज्यादा होती थी। आप लोग तो लकी है, थोड़ा कुटाई कम होती है आप लोग की, समझ रहे हो, वो वाली कुटाई। तो क्या होता है ना कि आप लोग को ना एक हील करने का मौका चाहिए होता है। क्योंकि क्या होता है कि पूरा साल भर आपने जो स्ट्रेस यहां पे लिया, जो मेहनत किया, अब आपका जो समय है ये 1.5-2 महीना, इसमें आपको बस रिलैक्स हो जाना है। समझ लो जैसे कि हमें कभी चोट लग जाती, खेलने के समय गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, तो वो जख्म जो होती है ना उसको भरने के लिए, हील होने के लिए टाइम लगता है ना। उसी प्रकार आपने जो पूरा साल भर 11 का 11 महीना, 10 महीना आपने जो साल भर पढ़ाई की, मेहनत किया है ना, जो इतना सारा चीजें झेली है ना, उसको थोड़ा सा रिकवर करने के लिए, हील होने के लिए जो समय चाहिए होता है वो वैकेशन ही होता है दोस्तों। और इस वैकेशन में आप हील हो सकते हो। साथ ही में एंजॉयमेंट, लाइफ में अगर एंजॉयमेंट नहीं है तो लाइफ का क्या मतलब? सही बात है ये। कुछ लोग बोलते हैं कि साल भर पूरा एकदम स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन फॉलो करने का, मैं भी बोलता हूं, लेकिन यार हमारा लाइफ है, हम इंसान हैं, ठीक है। और इंसान में अगर एंटरटेनमेंट या फिर एंजॉयमेंट वाला जो पल होता है ना, वो अगर नहीं रहेगा ना, तो ये इंसानियत ना थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना नाराज हो जाएगी। तो हमें ना हर चीज करना चाहिए लाइफ में, यानी कि एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो यार एंजॉयमेंट भी तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे मेंटल स्ट्रेस के लिए, मेंटल फटीग के लिए बहुत जरूरी है। तो यार एंजॉय भी करना चाहिए, रिलैक्स भी करना चाहिए। और साथ ही में अगर आपके पास मौका है, समय है, दोस्त है, यार है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, तो आप जरूर से ट्रिप लगाओ यार, घूम के आओ कहीं पे। बहुत सारे लोग गाँव चले जाते हैं। जब मैं छोटा हुआ करता था मैं गाँव घूम के आता था, मेरी फैमिली के साथ हम जाते थे गांव, नानी के घर पे, ठीक है ना, मेरे पापा के गांव चले जाते थे हम लोग 4 दिन 5 दिन, किसी की मौसी के यहाँ, किसी की बुआ के यहाँ, हम लोग ऐसे घूम फिर के आते थे। मस्त मजा आता था यार गांव के मिठाइयाँ खाने में, गांव के अलग अलग पकवान खाने में। तो आप लोग भी कर सकते हो ऐसा, ठीक है। गांव नहीं जा सकते, कहीं आसपास ट्रिप लगा के आओ, कहीं अच्छे हिल स्टेशन पे चले जाओ। ये मैं मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप ये कर सकते हो, आपकी फैमिली कर सकते हो, तो डेफिनेटली करना चाहिए। इससे आपको ना बहुत अच्छा फील होगा कि यार आपने जो साल भर मेहनत किया ना, उससे थोड़ा सा आपको रिलैक्समेंट मिलेगा, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई कि आप क्या कर सकते हो, इस वैकेशन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। लेकिन और भी कई सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे एक्सपेक्ट है। क्या है वो एक्सपेक्ट, चलो देखते हैं। सबसे पहले मेक योर रिलेशन स्ट्रॉन्गर। ये मैं क्यों बोल रहा, अब रिलेशनशिप मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, समझ रहे हो, रिलेशन बहुत सारे रिलेशन होते हैं, किसी के कुछ होते हैं रिलेशन, किसी के कुछ होते हैं। लेकिन हम यहां पे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हमारी फैमिली के साथ और हमारे फ्रेंड्स के साथ। क्या होता है ना कि एज ए स्टूडेंट भी अगर मैं बात करूं तो हम बहुत कम समय दे पाते हैं हमारे पेरेंट्स को। जैसे कि हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, जैसे खासकर लड़का जो होता है, जैसे मैं भी एक बॉय हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, लगभग 26 ईयर्स मेरी एज है, ठीक है। तो एक मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू अर्न मनी, ठीक है, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, मुझे मेरी फैमिली के, जो कि मेरे माँ बाप लगभग 60 ईयर्स के आसपास होने वाले हैं, मतलब एक तरीके से क्या हो गए, वो बूढ़े हो गए, करेक्ट है। तो मुझे उनकी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ये आप लोग के साथ भी होगा, जब आप लोग भी बड़े हो जाओगे तो आपके पेरेंट्स भी तो बूढ़े हो जाएंगे ना, उनको आपको संभालना पड़ेगा। और हर बच्चे का एक फर्ज होता है और करना भी चाहिए ना यार, ठीक है। तो मैं अपने माँ बाप को देखता हूं, उनको मतलब बोलते हैं ना, देखभाल करता हूं उनका, ठीक है, जितना भी हो सके मैं करने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं जो समय देना चाहता हूं कि यार मैं अपने पेरेंट्स के साथ पूरा 12 घंटा दिन में कम से कम स्पेंड करूं, उतना नहीं कर पाता, क्योंकि यार मुझे ऑफिस आना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेम उसी प्रकार एज ए स्टूडेंट आप लोग को भी पढ़ाई करना होता है, ट्यूशन जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो आप भी अपने पेरेंट्स को उतना समय नहीं दे पाते होंगे। लेकिन ये जो वैकेशन का टाइम है, ये एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप अपने पेरेंट्स से दिन भर बैठ के बात कर सके। समझ लो कि चलो आपके फादर है, फादर सबसे ग्रेट व्यक्ति होते हैं मेरे नजर में ना।
सबसे ग्रेट व्यक्ति फादर होता है। यस, मदर भी इक्विवेलेंट है, मदर का कोई नीचे नहीं है कोई ऊपर नहीं, इक्विवेलेंट है दोनों। लेकिन एक फादर जो होता है ना, वो ना सैक्रिफाइस ज्यादा करता है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों सैक्रिफाइस ज्यादा करता है? क्योंकि यार उन्होंने ना, मतलब वो चाहते हैं, जब आप बनोगे तो शायद रियलाइज होगा। क्योंकि मैं मेरे फादर को कभी कभी देखता था, मतलब एक जब समय था कि वो दिन भर बाहर रहते थे घर से, रात को आते थे, चुपचाप खाना खाया, फिर सो गए, फिर अगले दिन वापस से उठ के जॉब पे चले गए खाना खा के, फिर वापस से वही, हफ्ते में एक दिन छुट्टी खा ली। समझ में आ रहा है? मैं इमेजिन कर पा रहा था वो कि यार जब हम फादर बन जाएंगे तो यार हमारा मन करेगा हमारे बच्चों के साथ, हमारी वाइफ होगी, हमारी माँ होगी, हमारी बहन होगी, जो भी होगी, हम साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं। लेकिन वो समय नहीं आ पाता। तो यार ये आपके पास अभी मौका है कि अपने पेरेंट्स के साथ जितना हो सके ना टाइम स्पेंड कर लेना, क्योंकि ये वैकेशन दोबारा लौट के नहीं आएगा। जितना हो सके ना अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो, अपने मम्मी के साथ बातें करो कि यार मम्मी आप जब स्टूडेंट थे तो आप क्या करते थे, थोड़ा सा ना पुरानी बातें निकालो, एकदम मजा मस्ती वाला बात करो कि कुछ पुरानी मतलब किससे निकल के आए, कुछ पुरानी स्टोरी निकल के आए। जैसे मेरे फादर कभी कभी बोलते थे कि जब वो छोटे थे ना, जब स्कूल जाते थे तो एक उस टाइम पे ना, मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब ये बहुत पहले की बात हो गई, सोचो। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी, वो लगभग 8-8 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे स्कूल। तो ऐसा बताते थे यार तुम लोग तो लकी हो, तुम लोग के लिए तो ऑटो रिक्शा थी, तो तुम्हारे पास तो तुम्हारे पापा छोड़ने जाते थे, ऐसा ऐसा हमको बोलते थे वो। तो यार बहुत मजा आता है सुनने में, जब हमारे पेरेंट्स इस तरीके से हमसे बात करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो वो आपका फैमिली से ना आपका रिलेशनशिप ना स्ट्रॉन्ग करो। दूसरा, फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना जो स्कूल के बाहर वाले होते हैं, उनको हम समय नहीं दे पाते हैं क्योंकि यार हम स्कूल में बिजी है, ट्यूशन में बिजी है। तो जो हमारे बाहर के फ्रेंड्स है, ठीक है ना, जो थोड़े दूर के फ्रेंड्स है या फिर कोई कजिन्स है, तो उनसे मिल सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनके साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये मौका जो है ना, वैकेशन ही मौका देता है कि आप ये सब चीजें कर पाओगे। ठीक है, अब समझ लो कि जो वैकेशन है ना, ये आप लोग के लिए क्या है, एक बुन है। बुन मतलब क्या होता है? एक वरदान है। समझ में आ रहा है? वरदान है वैकेशन। क्यों वैकेशन एक वरदान है? क्योंकि ये वैकेशंस का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो इसमें क्या कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें कि